Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. Welcome to another video of my channel. और आज हम बेटा बात करेंगे जैनिज़्म की और उसको कंटिन्यू करते हुए पिछली वीडियोस की डिस्कशन को अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और MCQs बेटा. तो 12th क्वेश्चन इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट वीडियोस. यपनिया was the sect of बुद्धिस्ट, जैनिज्म, शिवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स. सो यपनिया सेक्ट जो है बेटा इस सेक्ट ऑफ जैनिज्म. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सभी सेक्ट्स डिस्कस कराए थे बहुत डिटेल में. तो कुछ माइनर सेक्ट्स और भी है बेटा जिसको कि मैं आपके साथ MCQs के साथ डिस्कस कर रही हूँ. तो चलिए बात करते हैं यपनिया सेक्ट ऑफ जैनिज्म के बारे में. यपनिया वॉज अ जैन सेक्ट that existed in western Karnataka at least from the 5th to 14th century. Along with Digambaras and Shwetambaras, there was a third sect in Jainism which is known as Yapniya and it is now extinct. तो 14th century में बेटा ये 5th to 14th century के अंदर कहीं ना कहीं ये सेक्ट इमर्ज हुआ और इनफैक्ट इसको एक थर्ड ब्रांच माना जाता है. आपकी जो मेजर ब्रांचेस है बेटा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, श्वेतांबरास एंड दिगंबरास. तो उनके एक्स्ट्रा जो है एक और बहुत ही मतलब इट वाज नॉट दैट अ मेजर सेक्ट, एक स्मॉलर लेवल पे एक डिफरेंट और थॉट स्टार्ट हुआ था, उसको हम यपनिया बोलते हैं. द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन दैट रिलेट्स अबाउट द यपनिया इज बाय मृगेश्वरना, दैट इज 475 to 490 AD, द दंबा किंग ऑफ पलासिका. He is credited with constructing a Jain temple in the city of Palasika. तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, जस्ट रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि इस सेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है. दैट इज यपनिया के लिए पलासिका एक जो है किंग है उसके इंस्क्रिप्शन से हमें जो इसके बारे में पता लगता है. और इनफैक्ट इस किंग ने एक जैन टेम्पल भी बनाया है प्लासिका के अंदर. एंड यपनिया हैव ऑल्सो बीन मेंशन्ड इन द लास्ट इंस्क्रिप्शन दैट वाज फाउंड इन द तुवालुवा कंट्री इन द साउथ वेस्ट कर्नाटका. सो तुवालुवाज हमारे विजयनगर एम्पायर के अंदर एक डायनेस्टी थी और कर्नाटका के अंदर भी हमें इसका रेफरेंस मिलता है. एंड इट इज़ डेटेड साका 1316 समवेयर 1394 AD के अंदर जो है हमें इसका जो एविडेंस मिला है. एंड द सेक्ट एग्जिस्टेड फॉर एटलीस्ट 1000 years एंड लेटर वॉज अब्जॉर्ब्ड इन दिगंबरा कम्युनिटी. तो इनिशियली ये एक थर्ड सेक्ट की तरह इमर्ज हुआ था जब श्वेतांबरास और दिगंबरास आए और काफ़ी सालों एटलीस्ट 1000 years 1000 साल तक ये कंटिन्यू करा. और आफ्टरवर्ड जो है इट मर्ज्ड विद दिगंबरास इटसेल्फ. द यपनिया मॉन्क्स देमसेल्व्स आल्सो यूज्ड टू रिमेन न्यूड. तो दिगंबरास के साथ की तरह ही ये लोग भी जो हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, राइट. तो लेसर इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी बेटा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है तो इस वजह से हमें इंफॉर्मेशन इसकी होना चाहिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन्स. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई थिंक आपको आसान लगेंगे ये क्वेश्चंस. सो दिस इज 14 पूर्वास, क्योंकि पूर्वास आपकी जो फर्स्ट बुक्स हैं जिसमें कि हम बात करते हैं तीर्थंकरास के जो भी आपकी टीचिंग्स हैं वो उसमें लिखी गई हैं. द कैनोनिकल लिटरेचर ऑफ जैनिज्म इज claimed to have started from Adinatha, the first Tirthankara. मे बी फर्स्ट तीर्थंकरा से ही जो टीचिंग्स हैं वो पूर्वास के अंदर लिखी गई. एंड द टीचिंग ऑफ द तीर्थंकरा बिफोर महावीरा आर नोन एज पूर्वास. तो महावीरा से पहले तीर्थंकरास की सभी टीचिंग्स को कोडिफाई किया गया है पूर्वास के अंदर. इसलिए अगर हमें क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट मोस्ट होली टेक्स्ट ऑफ जैन्स कौन सी हैं तो हम आंसर करते हैं पूर्वास. And there were total 14 Purvas which were memorized and passed on through the ages but later lost into oblivion. तो ज़्यादातर ये मतलब पास ऑन हुआ वर्बल ही और लिखा भी गया, लेकिन लेटर ऑन इवन हमें पता है कि फर्स्ट जैन काउंसिल के टाइम तक भी ये these were lost, घूम चुके थे. And Jain literature is called Jain Agamas. They are canonical texts of Jainism based on Mahavira's teachings. तो जो महावीरास की टीचिंग्स के ऊपर आपके टेस्ट लिखे गए हैं उनको बोलते हैं हम अगमास. एंड देयर आर इन ऑल 46 टेक्स्ट. तो महावीरा की टीचिंग को कोडिफाई करने के लिए कंप्लीट ऐसा माना जाता है कि 46 जो हैं वो बुक्स हैं. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द
following languages was the earliest Jain literature compiled? Very simple question, important also. तो अर्ली आपका जो अर्लीस्ट Jain लिटरेचर है वो अर्धी मगधी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, जो कि लॉर्ड महावीरा की लैंग्वेज थी. Next, who was the first founder of Shvetambara Creed during the first partition of Jain? So first partition में आपको पता है श्वेतांबरास जो है वो स्कूल किसने स्टार्ट किया था? स्थूलभद्रा ने, है ना. और जो आपका इसके अपोजिट स्कूल है श्वेतांबरास के अपोजिट दिगंबरास, उसको किसने स्टार्ट किया था? भद्रबाहु ने. वेरी बेसिक क्वेश्चन. नेक्स्ट, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा वॉज जमाली. यस, तो ये इनके जवाई थे, इनके बेटी प्रियदर्शिका के हस्बैंड थे और ये फर्स्ट डिसाइपल माना जाता है लॉर्ड महावीरा के थे. राइट. सो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा. जस्ट स्टोरी बेस हम एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है, तो मुझे नहीं लगता कभी भी हम इसको भूल पाएंगे. दिस इज वेरी इजी. देन श्वेतांबरा आगमा वॉज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल. और श्वेतांबरा आगमास जो कोडिफाई की गई, बिकॉज फर्स्ट जैन काउंसिल से पहले हमने बात करी है कि लिटरेचर जो है वो गुम हो चुका था, तो ऑब्वियसली फर्स्ट आपकी जैन काउंसिल कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्रा में. तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्रा. रॉन्ग, है ना. साउथ में कौन गए थे? भद्रबाहु. Jains who remained under the leadership of Bhadrabahu were called Shvetambaras. No, this is Digambaras. And third is Jainism enjoyed the patronage of Kalinga king Kharvela in the 1st century BC. Yes, इसका जिक्र आता है. ठीक है, खरवेला किंग बहुत सपोर्टर थे जैनिज्म के भी. एंड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैनास वर्शिप्ड इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इनिशियली जो है वो वर्शिप नहीं करते थे. ठीक है, सो ओनली आंसर हमारा है सी. सो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बात करते हैं. खरावेला वॉज अ किंग ऑफ कलिंगा इन प्रेजेंट डे ऑफ ओडिशा. ही रूल्ड समवेयर अराउंड 1st or 2nd century BC. सो खरवेला किंग ऑफ कलिंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. एंशिएंट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चंस आपके आते हैं. तो पहली बात, जो खरवेला किंगडम है उसका मतलब खरवेला किंग जो है वो कौन सी किंगडम का है? कलिंगा. और कहाँ पे है ये? प्रेजेंट डे उड़ीसा को ही हम उस टाइम पे कलिंगा बोलते थे. और रूल किया था इसने अराउंड 1st और 2nd century BC में. सो खरवेला इज द बेस्ट नोन किंग ऑफ महामेघवर्मना डायनेस्टी ऑफ कलिंगा. तो कलिंगा की जो एग्जैक्ट डायनेस्टी है वो है महामेघवर्मना. ये लेसर नोन फैक्ट है. महामेघवर्मना जनरली इट इज पॉपुलर एज खरवेला द किंग ऑफ कलिंगा. ठीक है, इस तरह से ही बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट डेंसिटी भी याद रखिएगा. तो ये जो है आपका अराउंड 1st to 2nd century BC में है. एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज नोन फ्रॉम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वरा. तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो किसके साथ रिलेट करती हैं? ज्यादातर ये पॉपुलर क्वेश्चन है. तो ऑब्वियसली अभी हमने बात करी है, दैट इज खरवेला किंग. ठीक, तो एग्जैक्टली इसको अपोजिट फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चन में मैंने बहुत बार जो है वो देखा है फॉर्मेट. राइट. और नाउ द इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट खरवेला गिंग पैट्रोनेज टू वेरियस रिलीजियस ऑर्डर्स इंक्लूडिंग जैनिज्म. तो खरवेलाज ने और रिलीजन्स को भी जो है वो दान दिया था, और उसके साथ साथ किसको दिया था? जैनिज्म को. वो जैनिज्म को भी एक तरह से सपोर्ट करते थे. राइट. नेक्स्ट, आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय. यस, जैनिज्म के टाइम पे ही बेटा एक और सेक्ट फॉर्म हुआ था, एंड दैट इज आजीविकास. और इसके फाउंडर हैं मखाली गुसाला. आजीविका एन ascetic sect that emerged in India about the same time as Buddhism and Jainism. It lasted until 14th century and the name means following the ascetic way of life. तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है पेनेंस यूज करते हैं बेटा, काफ़ी अपने आप को कष्ट देते हैं परमात्मा को पाने के लिए. एंड इट वॉज फाउंडेड बाय कुशाला मस्खरी पुत्रा, या फिर इसको गुसाला मखली पुत्रा भी बोलते हैं, या मखाली गुसाला भी बोलते हैं. कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, याद रखिएगा इस बात के लिए. एंड ही वॉज फ्रेंड ऑफ महावीरा. महावीरा और मखली गुसाला ने इकट्ठे ही एक तरह से अपना जो ये रास्ता है टुवर्ड्स इनलाइटनमेंट ये स्टार्ट किया था. बट इन बिटवीन
ये अलग हो जाते हैं अपने वेज को लेके, राइट। एंड महावीरा जो 24 तीर्थंकरस थे, इनके साथ ही इन्होंने भी अपना जो है इनलाइटनमेंट का सफर शुरू किया। 20th क्वेश्चन, हु अमंग दीज रेंडर्ड दैट फेट असाइंस एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकैपेबल। सब कुछ जो है वो आपकी फेट ही है और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज अगेन अजीविकास, अजीविकास का ही ये थॉट है। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। द अजीविका फिलोसफी हेल्ड दैट ऑल थिंग्स आर प्री ऑर्डेन्ड एंड देयरफॉर religious or ethical practice has no effect on one's future and people do things because cosmic principles make them do so। तो ये बहुत ज़्यादा एक तो पेनांस करते हैं और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा फेट में बिलीव करते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है सब कुछ प्री ऑर्डेन्ड है, सब कुछ पहले से ही प्लान है और आप अभी जो कर रहे हो इससे फ्यूचर में कोई बदलाव नहीं हो सकता। All that will happen or will exist in future is already predetermined to be that way। तो सब कुछ जो है वो फेट के अकॉर्डिंगली ही होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है। ये एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट जो है वो अजीविकास की है, राइट। नेक्स्ट, who used the caves of Barabara as their shelter house। yes, again Barabara caves are with अजीविकास। ये 3-4 क्वेश्चन अजीविकास के हैं और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। The inscription in the Sudama cave informs that the 4 caves on Barbara Hill were assigned by King Ashoka to Ajivika monks in 261 BC। तो ये बाराबारा caves में 4 important caves है बेटा जो अशोका ने अजीविकास को दी थी। Another inscription on the Nagarjuni hill is of the grandson of King Ashoka, that is Dasharatha Maurya, which tells that the Ajivikas continue to enjoy imperial Mauryan patronage for long। और ये भी माना जाता है कि अशोका के जो ग्रैंडसन थे दशरथा, उन्होंने भी अजीविका को सपोर्ट किया था। उस टाइम पे मौर्यंस जो हैं वो अजीविकास को पैट्रोनाइज करते थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बारबरा हिल केव्स। तो ये बारबरा हिल केव्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट, देयर आर इन ऑल 4 केव्स ऑन द बारबरा हिल्स। यस, 4 इन नंबर है जो कि अजीविकास को दी गई हैं। Inscriptions of Ashoka are found on the walls of 3 caves। yes, this information is also true। These inscriptions inform us about the dedication of these caves to Ajivikas। yes, अभी हमने डिस्कस करा। And fourth is these inscriptions date back to 6th century BC। this is wrong, right। Next, the famous pilgrimage of Buddhism as well as of Jains in UP is at। yes, important question। तो कौन सा ऐसा प्लेस है जो बुद्धिस्ट और जैन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपका है कसुम्बी, और इनफैक्ट हिंदूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। थोड़ा और डिटेल में करते हैं। बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कसुम्बी कैसे इंपॉर्टेंट है। एन आर्कियोलॉजिकल साइट कसुम्बी अराउंड 200 किलोमीटर फ्रॉम कानपुर इज सेड टू हैव बीन द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा स्टेड एंड प्रीच्ड इन द 6th and 9th ईयर ऑफ हिज अटेनिंग इनलाइटनमेंट। तो लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे जो है वो अपनी प्रीचिंग्स दी थी, तो इस वजह से कसुम्बी इंपॉर्टेंट है। द साइट Goistarama monastery, frequently mentioned in the early Buddhist literature, was built by one of the leading Shreshti, that is bankers of Kasumbi। तो यहाँ पे की important जो है वो बैंकर थे, रिच बैंकर थे कसुम्बी के। एंड घोषिता who was the treasurer of King Udayan 6th century BC, in fact ये treasurer थे उदयन के, he invited Buddha to visit Kasumbi and built a monastery named गोती शर्मा। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेट करते हुए एक मोनेस्ट्री भी बनाई गई है। तो इस तरह से ये प्लेस जो है वो बुद्धा के लिए, बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। जैन्स के लिए कैसे बेटा, ये 6th क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। 6th तीर्थंकरा पद्म प्रभु वाज बोर्न हियर एंड ब्यूटीफुल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिम। सो यहाँ पे जो आपके पद्म प्रभु हैं उनके वो उनका बर्थ प्लेस है और उनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एक टेम्पल डेडिकेट किया गया है। और यही सेम डिस्कशन हमने इनफैक्ट इस ही जैनिज्म के वीडियो लेक्चर सीरीज के 6th क्वेश्चन में की थी, और वापस जाके देखिएगा, वहाँ पे हमने इनफैक्ट ये भी बात की गई थी कि ये सारा एरिया हिंदूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कराऊंगी। आई विश कि आपको याद हो, और अगर नहीं याद तो जस्ट आप एक बार थोड़ा सा रिवर्ट बैक करिएगा पिछली वीडियोज़ को, राइट।
नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ही इनकरेक्ट है, द स्टेचू ऑफ गोमतेश्वरा एट श्रवणबेलगोला रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। इतना शायद आपने पढ़ा होगा, दैट इज स्टेचू ऑफ गोमतेश्वरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म, और ये कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला में है। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि लास्ट तीर्थंकरा दैट इज लॉर्ड महावीरा को डेडिकेट किया गया है, एंड विच इज एक्चुअली रॉन्ग, ये गलत इंफॉर्मेशन है। India's largest Buddhist monastery is in Arunachal Pradesh. This is right. Khajuraho temples were built under Chandela king. Yes, धन चंडेल के अंडर थे. Hoysaleshwara temple is dedicated to Shiva. तो बाकी स्टेटमेंट सभी की सभी सही हैं। तो चलिए थोड़ा गोमतेश्वरा के बारे में डिस्कस करें। The गोमतेश्वरा statue is a 57 feet high monolithic statue. एक ही चट्टान से बनाया गया है, monolithic है, on Vindhyagiri hills in the town of श्रवणबेलगोला in the Indian state of कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर श्रवणबेलगोला टाउन में गोमतेश्वरा का स्टैचू है, जो कि एक ही रॉक को काट के बनाया गया है। 57 फीट जो है इसकी कह लो के ऊंचाई है। Carved of a single block of granite, ग्रेनाइट से बना है। It is the tallest monolithic statue in India and is visible from 30 किलोमीटर। तो इंडिया में अगर हम मोनोलिथिक स्टैचू की बात करें, एक ही रॉक काट के बनाया जाए, तो सबसे बड़ा है। The गोमतेश्वरा statue is dedicated to Jain figure बाहुबली। This is very very important. So 24th तीर्थंकरा को नहीं बेटा, ये बाहुबली को जो है रिप्रेजेंट करती है and symbolizes the Jain precepts of peace, non-violence, sacrifice of worldly affair and simple living। और ये सब जो है ज्ञान रेफर करती है बेसिकली ये स्टैचू, और ये बाहुबली को जो है वो डेडिकेट की गई है। इट वॉज बिल्ट अराउंड 983 CE, कॉमन इरा, दैट मीन्स 983 AD ड्यूरिंग द वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और बार बार ये एग्जाम से पूछे जाते हैं कि किसने बनवाया था। दिस इज बाय वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचूज इन द वर्ल्ड। इट वॉज रिगार्डेड द टॉलेस्ट जैन स्टैचू। अगर जेन्स की बात करें तो ये अब तक वैसे सबसे बड़ा स्टैचू माना जाता था। कब तक? 2016 तक। क्यों? क्योंकि 2016 में एक और स्टैचू बनाया गया, द टॉलेस्ट जैन स्टैचू इन द वर्ल्ड इज, और अब हम इसको टॉलेस्ट स्टैचू मानते हैं। कहाँ पे है? इट इज स्टैचू ऑफ अहिंसा। किसका है? ऑफ ऋषभनाथा इन नासिक महाराष्ट्र, बिल्ट इन 2016। तो जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर है ऋषभनाथ, उनका है स्टैचू ऑफ अहिंसा, जो कि आफ्टर 2016 बिल्ट किया गया। तो ये हाईएस्ट जैन स्टैचूज इन द वर्ल्ड, और ऑब्वियसली इन इंडिया तो एज वेल हो ही जाएगा। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। The construction of the statue was commissioned by the Ganga dynasty minister and commander चामुंडा राया। तो ये अब हम गोमतेश्वरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने उस इन्फॉर्मेशन को जो कि करंट है ब्रैकेट में डाला है बेटा, ठीक है। तो पिछली इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करते हुए, गंगा डायनेस्टी के जो कमांडर थे चामुंडा राया, उन्होंने गोमतेश्वरा का स्टैचू बनाया था। नेबरिंग एरियाज हैव जैन टेम्पल्स नोन एज बसाडीज, और इस एरिया में आसपास और भी जैन टेम्पल्स हैं और उनको बसाडीज बोलते हैं। ये टर्म भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बसाडीज का मतलब क्या होता है। एंड सेवरल इमेजेस ऑफ तीर्थंकरास। देन विंध्यागिरी हिल इज वन ऑफ द 2 hills in श्रवणबेलगोला। द अदर इज चंडागिरी, which is also a seat of several ancient Jain centers, much older than गोमतेश्वरा स्टैचू। तो जो दूसरा हिल है चंद्रागिरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिल है, और ये दोनों जो है वो कर्नाटका के अंदर है। एंड चंद्रगिरी इज डेडिकेटेड टू द जैन फिगर भारत, द ब्रदर ऑफ बाहुबली, और ये एरिया चंद्रगिरी का डेडिकेट किया गया है टू भारता, और ये बाहुबली के ब्रदर थे एंड द सन ऑफ द फर्स्ट तीर्थंकरा ऋषभनाथा। सो एडेड इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। द जैन इवेंट नोन एज महामस्तकाभिषेका अट्रैक्ट्स डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस स्टैचू को लेके ही गोमतेश्वरा को बेटा एक इवेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? महामस्तकाभिषेका। एंड द महामस्तकाभिषेका फेस्टिवल इज हेल्ड वंस एवरी 12 years। 12 साल के बाद जो है, 12 साल में एक बार ये मनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर इवेंट होता है। व्हेन द गोमतेश्वरा स्टैचू इज पॉइंटेड विद मिल्क, सैफरन, घी, शुगर केन जूस एटसेट्रा फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैचू। एंड द नेक्स्ट अभिषेका जो अभी होने वाला है, अब वो कब होगा? 2030 के अंदर होगा, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who built गोमतेश्वरा स्टेचू एट श्रवणबेलगोला? दैट इज चामुंडा राया। डिस्कस कराया भी, आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट, महामस्तकाभिषेका अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर एंड हु ऑफ द फॉलोइंग? अगेन दिस इज बाहुबली। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पिछली इंफॉर्मेशन के साथ ही रिलेट करते हैं। 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एप्लीकेबल टू जैना डॉक्ट्राइन? ओके, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। जैनिज्म मानते हैं कि अगर आपने अपने कर्मास को, जो पुराने बीजे हुए कर्म हैं, उनको खत्म करना है तो कैसे कर सकते हैं? पेनेंस करके, तपस्या करके, अपने शरीर को कष्ट देके, राइट। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। हर एक कह लीजिए आप के पार्टिकल के अंदर, कण के अंदर सोल है, आत्मा है, ये भी मानते हैं जैन्स। कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। तो कर्मा ही आपके सोल को जकड़ के रखता है, तो इसी वजह से कर्म जितने भी किए हुए हैं वो आपके खत्म होने चाहिए। सो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सो इसी वजह से इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, consider the following statements. The Ikshwaku rulers of southern India were antagonistic towards Buddhism. सेकेंड, द पाला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये क्वेश्चन बुद्धिज्म के साथ रिलेट करता है। बुद्धिज्म की वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो इक्ष्वाकुस थे, इनफैक्ट वो सपोर्टर थे बुद्धिज्म के, राइट। तो अमरावती स्तूपा में हमने डिस्कस किया, तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे एंटेगनिस्टिक किया हुआ है, मतलब कि अपोजिट किया है। सेकेंड स्टेटमेंट इज फाइन, यस, पाला रूलर्स जो है वो पैटर्न थे बुद्धिज्म के। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा मैचिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैन तीर्थंकराज हैं और तीर्थंकराज को रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सो दिस इज 1432 शांतिनाथा, दैट इज बेसिकली एंटीलोप, इसको हम हिरन बोलते हैं, एंटीलोप या डियर। और मणिनाथा इज वाटर जार, कलश है ये, ठीक है। एंड प्रस्वनाथा इज सर्पेंट या स्नेक है। और महावीरा हम सबको पता है दिस इज लायन, राइट। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। सिंबल्स को लेके तीर्थंकराज के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्धमान महावीरा's मदर वॉज डॉटर ऑफ लिच्छवीज किंग चेतका। ओके, तो महावीरास की मदर क्या डॉटर थी चेतका की? हमने डिस्कस किया था, क्या थी? सिस्टर थी। गौतम बुद्धा's मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम कोलियान डायनेस्टी। यस, ये हमने डिस्कस किया, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रस्वनाथा द 23rd तीर्थंकरा बिलोंग टू बनारस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो देखिए, पढ़ते ही हमें समझ में आता है कि कौन सा आंसर होगा। करेक्ट स्टेटमेंट इज सेकेंड एंड थर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं बेटा जहां पे कि कंपैरिजन होगा जैनिज्म और बुद्धिज्म का। तो कौन सी चीज कॉमन नहीं है? अहिंसा कॉमन नहीं है, दोनों अहिंसा में बिलीव करते हैं। इंडिफरेंस टू वेदास कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदास को लेके दोनों ने ही वेदास को जो है वो डिनाई किया है एक तरह से। एंड थर्ड इज सेल्फ मोटिफिकेशन, अपने आप को तकलीफ देना। तो क्या ये दोनों के अंदर कॉमन है? नहीं है, है ना, क्योंकि बुद्धिज्म अपने आप को तकलीफ देने में, इस तरह से तपस्या करने में बिलीव नहीं करता। बिकॉज जेन्स तो बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो पेनेंस करते हैं, अपने बालों को भी वो अपने हाथों से खींच के जो है वो उतारते हैं। सो दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट पेनेंस। और इस तरह का सेल्फ मोटिफिकेशन, अपने आप को तकलीफ देना, बुद्धिज्म कभी भी नहीं बोलता है। और रिजेक्शन टू रिचुअल्स, यस, दोनों ही रिजेक्ट करते हैं। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इज नॉट कॉमन बिटवीन, कौन सी चीज कॉमन नहीं है? सेल्फ मोटिफिकेशन दोनों में कॉमन नहीं है। नेक्स्ट, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट, तो दोनों किस में बिलीव करते हैं? फर्स्ट, फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट। यस, दोनों ही कर्मा में बिलीव करते हैं और दोनों ही पुनर्जन्म में, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल्वेशन कुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर डेथ, नहीं, गलत है। सेल्वेशन आपको इस जन्म में ही मिलेगा। बोथ मेन एंड वीमेन कुड अटेन सेल्वेशन, ये गलत इसी वजह से है क्योंकि जैनिज्म में आपका कुछ एक, जैसे हमने बात करी है दिगंबराज, वो बोलते हैं कि विमेन जो है उसको सेल्वेशन लेने के लिए दोबारा बर्थ लेना पड़ता है। एंड मिडिल कोर्स ऑफ लाइफ वाज बेस्ट वन, लेकिन ये मिडिल कोर्स की बात तो सिर्फ बुद्धिज्म ने करी है। तो इस वजह से अगर हम बात करें कि दोनों में कौन सी चीज़ जो है
वो कॉमन है, वो फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है। ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं बेटा, इनकी एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आंसर करना है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है, फिर आंसर करना है। तो चलिए चलते हैं 33rd क्वेश्चन की तरफ। With reference to religious history of India, consider the following statements. Number 1, Swatantratika and Samitya were the sects of Jainism. Number 2, Sarvastivadin held that constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form. So ये क्वेश्चन मुझे पता है आप में से किसी को भी समझ नहीं आया होगा और सबके सर से ऊपर से निकल गया होगा, क्योंकि बेटा ये लेसर नोन फैक्ट्स में से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, पीसीएस में आ सकता है और डिफरेंट एग्जाम्स में भी कॉपी हो सकता है। तो ये बेटा आपके कुछ लेसर नोन फैक्ट्स ऑफ एक्चुअली बुद्धिज्म है। ठीक है, बुद्धिज्म डिटेल में मैंने आपको कराया, इन सब के बारे में मैंने इतना बात नहीं की बिकॉज आई नो कि इतना डिटेल में जाना ठीक नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में आया है, तो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली, क्योंकि इतनी सी चीजें दोबारा रिवाइज हो सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब मोस्ट ऑफ द डिटेल्ड क्वेश्चंस का एक पार्ट है जो कि बहुत कम आता है, और ऐसे क्वेश्चंस अगर फिर से आए या ऐसे और जो आपके सब स्कूल्स हैं उस पर कोई भी क्वेश्चन आए, तो वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि बेटा किसी को भी नहीं आते होंगे। ठीक है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को देख के अब हम बहुत ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जा सकते कि हम जो सबसेट्स आगे 18 सबसेट्स माने जाते हैं अगेन बुद्धिज्म के अंदर, उनको भी हम करना शुरू करें। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक चीज़ आई है, अगर यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो एटलीस्ट अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को समझिए। तो पहली स्टेटमेंट बेटा गलत है, बिकॉज ये बुद्धिज्म के सबसेट्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रिका एंशिएंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म दैट इमर्ज इन इंडिया अबाउट 2nd century BC एज एन ऑफशूट ऑफ सर्वस्तिवादिना। तो सर्वस्तिवादिन एक स्कूल था बेटा, उसका आगे फिर सब पार्ट था स्वतंत्रतिका स्कूल, और सर्वस्तिवादिन का मतलब है ऑल इज रियल डॉक्ट्राइन। सर्वस्तिवादिन का मतलब टेक्सचुअल मतलब क्या है, ऑल इज रियल। ठीक है, कि सब कुछ जो भी हमारे आसपास है, सराउंडिंग है, वो सब कुछ जो है वो रियल है। तो इन दैट सेंस आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही खत्म हो जाती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जैनिज्म लिखा हुआ है, राइट। और अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं इस स्कूल के बारे में। देखिए, द स्कूल इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स रिलायंस ऑन द सूत्रास और वर्ड्स ऑफ द बुद्धा। तो जो आपका स्वतंत्रता स्कूल है ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता है किसके, बुद्धास की टीचिंग्स के ऊपर ही। एंड द सर्वस्तिवाद्या वर इस्टेब्लिश अराउंड द रियाइन ऑफ अशोका। अशोका के टाइम पीरियड पे ये सब सेट स्टार्ट हुआ था। इट वॉज पर्टिकुलरली नोन एज अभिधर्म ट्रेडिशन विद ए यूनिक सेट ऑफ 7 अभिधर्मा वर्क्स। तो ये ज़्यादा अभिधर्म पिताका के अंदर बिलीव करता है। And Sarvastivada is a Sanskrit term that can be closed as the theory of all exists, and Sarvastivada argued that all dharma exist in the past, present and future, the 3 times. Now this is the golden line, बस ये याद रखना है आपको कि सर्वस्तिवादा ये मानते हैं कि धर्मा तीनों ही आपके जो काल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों में ही हमेशा से चला आ रहा है। This is the philosophy of Sarvastivadins, राइट। एंड सर्वस्तिवादा जो कि संस्कृत के अंदर हम डॉक्ट्राइन ऑल इज रियल मानते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड वैभिषिका। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वस्तिवादा का दूसरा नाम वैभिषिका स्कूल भी है, ए स्कूल ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। बस इतना आपको याद रखना है। और ये मानते हैं कि धर्म प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट सभी में कंटिन्यू करता है। आपके आसपास की सभी चीज़ें जो हैं वो रियल हैं, सभी चीज़ों को ये रियल मानता है, चाहे आप उसको परसीव कर सकते हो या नहीं कर सकते। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। Sarvastivadin held that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever. तो जो भी हमारे पास आसपास फिनोमिनन हो रहा है, जो भी घटनाएं हैं, वो सब क्या हैं, नॉट होली मोमेंटरी नहीं है, वो कंटिन्यूशन में होती हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन तीनों में धर्मा एग्जिस्ट करता है, तो इसी वजह से ये कंटिन्यू करती हैं, चाहे ये लेटेंट फॉर्म में कंटिन्यू करें। सो इन दैट वे सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर्वस्तिवादीन स्कूल क्या है, और इसी की ही एक सब पार्ट है स्वतंत्रता स्कूल, राइट। और
और इसके अलावा एक और नाम आया है समित्या, और ये सब क्या है, बुद्धिस्ट जो है वो आपके सब सेक्ट्स के अंदर आते हैं बेटा। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, और इसके साथ हमें जो है वो एक दो नाम और याद रखने हैं। वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा कि जो सरस्वतीवादिन्स हैं इनको हम वैभिषिका स्कूल भी बोलते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? फर्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। अब एक्सट्रीम पेनेंस, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस, पेनेंस को अवॉइड करना, तो क्या ये कॉमन है? नहीं, जैनिज्म तो बिलीव करता है पेनेंस पे, सो फर्स्ट इज रॉन्ग। इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, राइट। डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, राइट, ये रिचुअल्स कर्मकांड में बिलीव नहीं करते दोनों। नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, यस, दोनों ही नॉन इंजरी में, अहिंसा में बिलीव करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने, ठीक है, कि जो कॉमन है, सो 2, 3, 4 बी इज द राइट ऑप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा मैचिंग। एक तरफ तीर्थंकराज है, दूसरी तरफ इनके बर्थ प्लेसेस हैं, और आई थिंक ये तो हमने अपना पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से लिस्टिंग की थी, कौन से आपके 24 तीर्थंकराज हैं, इंपॉर्टेंट भी मैंने आपको अंडरलाइन कराए थे, और उसके साथ कौन कौन से बर्थ प्लेसेस हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, इसको मैं आपको उसका आंसर नहीं दूंगी, और इसका आंसर मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए A, B, C, D इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा, ठीक है, और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। सो इस तरह से बेटा जैनिज्म आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, और सभी आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट थी। इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद हम काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाते हैं बेटा, और बुद्धिज़्म और जैनिज्म से आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। इन सारी मटेरियल को आप बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए, और कभी कोई भी आपको इसके अलावा क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बहुत बार अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, एक बार फिर से दे देती हूँ। सो दिस इज़ 7973865470, राइट। तो इस नंबर पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी जो है वो पूछना है, या कोई भी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुई है। और आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो आप ऑब्वियसली वीडियो लेक्चर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ऑनलाइन लेक्चर्स का मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही लगता है कि स्टूडेंट उस चीज़ को रिवाइज़ करके देख सकता है। तो आप उसको बार बार रिवाइज़ करके देखिए, और आपके लिए ही मेहनत कर रही हूँ बेटा, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को अभी स्ट्रिक्टली करिए इसको, और अंडर एस्टिमेट मत करिए, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको, और एंशिएंट इंडिया को आगे बढ़ाते हैं, राइट। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।